सुबह 7 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और हमारे झारखंड में आगे बढ़ते बात करते हैं सबसे पहले राजधानी रांची में उपद्रव से जुड़े अपडेट को लेकर। तो रांची में 11 थाना क्षेत्रों में बढ़ाई गई निषेधाज्ञा। अब एक साथ 5 या ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है और अगले आदेश तक मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। पहले यह सुबह 6 बजे तक का रखा गया था, लेकिन अब ये लंबे समय के लिए किया जा रहा। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया। मेन रोड में रैफ के जवानों को उतारा गया है। पूरे शहर में भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। कई धार्मिक संगठनों ने भी हालांकि इस दौरान रांची बंद बुलाया, आह्वान किया है, लेकिन इधर प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी है। लोगों से लगातार पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पर लगातार ये अपील की जा रही है कि आप घर में रहे। निषेधाज्ञा लागू है और 11 थाना क्षेत्रों तक इस निषेधाज्ञा को बढ़ा दिया गया है। और हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या कुछ अपडेट है और फिलहाल की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको वहां पर? देखिए, जिस तरह से कल उपद्रव हुआ, उपद्रव के बाद पुलिस ने पहले महात्मा गांधी मार्ग यानी फ्राईलाल चौक से लेकर के सुजाता चौक तक जो है वो निषेधाज्ञा लागू कर रखी थी। इन जगहों पर 4 से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने, किसी भी तरह प्रोटेस्ट करने को लेकर के जो है वो पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन स्थिति को देखते हुए रांची डीसी के आदेश के बाद पंडरा, सुखदेव नगर, कोतवाली, लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपड़ी, चुटिया, डोरंडा, जगन्नाथपुर, अरगोड़ा, बरियातू, इन तमाम थाना क्षेत्रों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यहाँ इन इलाकों में कोई भी व्यक्ति या संगठन एक साथ 4 से अधिक जो लोग हैं वो खड़े नहीं हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है उन तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही साथ जो इंटरनेट सेवा कल के जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे, सुबह में इंटरनेट सेवा चालू करने की बातें कही गई थी, लेकिन इंटरनेट सेवा जो है वो अगले ऑर्डर तक, मतलब स्थिति सामान्य होने के तक जो है इंटरनेट सेवा राजधानी में बाधित रहेगी। तो कुल मिलाकर पंकज, जिला प्रशासन ने एक नए स्टेप लिए हैं कल से लेकर आज तक। जहां पहले जो शुरुआती निषेधाज्ञा लागू की गई थी उसमें डेली मार्केट, कोतवाली और लोअर बाजार 4 थाना क्षेत्र के एरिया में जो ये सारी चीजें थी, हिंदपड़ी, लेकिन अब जो है लगभग 1 दर्जन थाना क्षेत्रों में जो है वो निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के जितने तमाम जो थाना क्षेत्र हैं उन तमाम थाना क्षेत्रों में ये सारी चीजें लागू कर दी गई है। और हिदायत दी गई है, लोगों से अपील की जा रही है कि आपसे सौहार्द को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के दिए गए आदेश का पालन करें। जरूरी ना हो तो लोग प्रमुख सड़कों पर ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग पुलिस फोर्स को देखने के लिए या फिर भीड़ को देखने के लिए, तमाशा को देखने के लिए लोग सड़कों पर पहुंच जाते हैं। और जो स्थिति होती है उसके बाद वो हंगामे में वो जो भोले भाले लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो निषेधाज्ञा लागू है, और तो क्या जो आपातकालीन सेवाएं हैं या फिर बाजार है या जरूरत के जो सामान है, क्या वो दुकानें भी बंद रखी जाएंगी या फिर उन्हें थोड़ा सा छूट मिला हुआ है? निषेधाज्ञा में किसी भी तरह की चीजों पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो उन सारी चीजों पर अब एक साथ 4 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। अब अगर आप किसी बेहद जरूरी काम से जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, राशन लेने के लिए जा रहे हैं, दवा लेने के लिए जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन एक साथ 10 लोगों के समूह पर नहीं, 5 लोगों के समूह पर नहीं। आप 4 की संख्या में, 4 से कम की संख्या में आप जा सकते हैं। निषेधाज्ञा में आपको आने जाने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने विभिन्न चौक चौराहों पर और शहर के विभिन्न इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। तो पुलिस प्रशासन आपको रोक सकती है, टोक सकती है, पूछताछ की जा सकती है, आने जाने की वजह पूछ सकती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी तलाशी ली जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से पूरे एक तरह से कहें जो उपद्रव हुआ, जिस तरह के वो हंगामे शहर में देखे गए हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह सारे स्टेप जो है उठाया गया है। इंटरनेट सेवा लगातार अभी अगले आदेश तक जो है वो बंद रहेंगे, और बंद करने का आदेश जो है रांची डीसी के द्वारा दिया गया है। 144 का जो आदेश है इनको भी रांची डीसी के द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर राजधानी के लगभग 1 दर्जन से अधिक जो थाने हैं, लगभग 1 दर्जन जो थाने हैं, उन तमाम थाना क्षेत्रों में ये लागू कर दिए गए हैं। ये तमाम थाना क्षेत्र, चाहे पंडरा हो, सुखदेव नगर हो, कोतवाली हो, लालपुर हो, लोअर बाजार हो, डेली मार्केट हो, हिंदपुड़ी हो, चुटिया हो, डोरंडा हो, जगन्नाथपुर हो,
अरगोड़ा हो और बरियातू हो, तमाम थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रहने के लिए, उनके थाना प्रभारी को अलर्ट पर रहने के लिए, गश्ती को तेज करने के लिए, और वैसे असामाजिक तत्व जो कुछ सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं उनको विशेष हिदायत दी गई है। साथ ही साथ इन तमाम थाना क्षेत्रों को जो धार्मिक स्थल है, चाहे कि किसी भी धर्म के हो, इन तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है, ताकि किसी भी तरह की फिर से कोई उपद्रव या फिर से कोई तरह की कोई घटना होता हुआ ना दिखाई दे, या फिर हो नहीं। इमरान, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या वो अब चलते रहेंगे या फिर उन पर भी रोक लगाई? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें एक साथ 4 से ज्यादा लोग होंगे, तो क्या ये व्यवस्था जारी रहेगी, ऐसी व्यवस्थाएं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी चल रही थी पंकज, लेकिन जो प्रमुख सड़कें थी, महात्मा गांधी के मार्ग जो कि अल्बर्टिका से सुजाता चौक तक की जो सड़कें थी, क्योंकि उपद्रव हुआ था तो उसके बाद स्वतः से सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी को मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कार्यालय नहीं जा सकते हैं, आप दूसरे काम नहीं कर सकते हैं, प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, ऐसे क्यों नहीं है। 4 से अधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। विधि व्यवस्था को, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी पहल की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके, जिस तरह के उपद्रव हुए इस उपद्रव को संभालने के लिए सारी जो स्थिति है, जो पहल है, यह सारी चीजें की गई है। अब पूरे शहर को अगर हम कहें तो मेन रोड के अलावा पूरे शहर को एक तरह से कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवा जो कि आज सुबह से खुलनी थी, जो कि पुराने ऑर्डर्स के हिसाब से, लेकिन जो नए ऑर्डर जारी किए गए हैं उसमें इंटरनेट सेवा अब लगातार अगले आदेश तक बंद रहेंगे रांची जिले में। और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों पर है, बेहद जरूरी ना हो तो भीड़ का हिस्सा ना बने। एक जानकारी ये भी कि एक और जो बहुत से प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जवानों की तैनाती की गई है, ताकि जो तनावपूर्ण माहौल है उस पर काबू किया जा सके। दूसरी ओर कई धार्मिक संगठनों की ओर से बंद का भी ऐलान किया गया है, तो एक साथ ये 2 तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है? किसी भी संगठन को या किसी भी लोग को सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। शायद यही वजह है कि शहर के लगभग जो 1 दर्जन थाने हैं, इन तमाम थाना क्षेत्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि आप अगर बंद कॉल कर रहे हैं या फिर अपने किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, संगठनों की जो सूचनाएं मिल रही है कि रांची बंद के लिए कई संगठन आगे आए हैं, तो ऐसे में इन संगठनों को हिदायत दी गई है कि वह जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन ना करें, क्योंकि जिला प्रशासन, रांची पुलिस ने विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा शहर में लगा रखा है। लगभग 1 दर्जन थाना क्षेत्र में यह सारी व्यवस्था की रखी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है विशेष व्यवस्था की गई है। और संगठनों से भी जो बैठकें की जा रही, जिन संगठनों के द्वारा कॉल किया गया है या उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही। साथ ही खुद आईजी और डीआईजी देर रात तक रांची के कंट्रोल रूम में जमे हुए थे। शहर के विभिन्न जो कैमरा सेक्शन है, कंट्रोल रूम में जो कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरों से लगातार निगरानी भी रखी जा रही थी पंकज। और कोशिश ये की जा रही है कि जो संगठनों के द्वारा जो बैठकें की जा रही है, उन बैठकों की पूरी जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन जुटा रही है। और इसके आधार पर आने वाले समय पर या भी किसी तरह की उपद्रव होता है तो उन तमाम चीजों पर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि इस पूरे हंगामा के बाद अगर कहें तो जिस तरह से पुलिस एक्शन में आई थी, जिसमें सड़कों पर अब जो है आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सीटीएसपी रैंक के जो बड़े अधिकारी थे, यहाँ तक सीआईडी, एटीएस के भी एसपी को फील्ड पे उतारा गया था और फील्ड पे वो मौजूद थे। कई एसपी ऐसे थे जो कि आईआरबी और दूसरे थे, उनके एसपी को उतारा गया था। मतलब राजधानी में अगर हम कहें तो आधा दर्जन से अधिक जो एसपी रैंक के अधिकारी थे वो सड़कों पर मौजूद थे। आईजी और डीआईजी और एसएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं ये लोग सड़कों पर खुद मुस्तैद थे, खुद भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। तो एक बड़ी जो कोशिश जिला प्रशासन, रांची पुलिस के द्वारा की गई कि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे सबसे पहले मेन सड़कों से भीड़ को खत्म किया गया। और उसके बाद जो स्थिति बनी कि अब जाकर के राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर जब पुलिस बलों की तैनाती कर रखी गई है। तैनाती की गई या फिर फ्लैग मार्च भी निकाले जाने की कोई खबर आ रही है?
देखिए फिलहाल तैनाती की गई है, जिस तरह की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, तो फ्लैग मार्च की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है, क्योंकि मेन जो सड़कें थी महात्मा गांधी मार्ग, जहां पर हंगामा और उपद्रव सबसे ज्यादा देखने को मिला, उससे सटे हुए जो भी थाना क्षेत्र हो, लोअर बाजार हो, डोरंडा हो, पंडरा हो, सुखदेव नगर हो या फिर बरियातू हो, इन तमाम थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए, क्योंकि जिस तरह के हंगामे हुए, पुलिस मुख्यालय भी पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहा था। पुलिस मुख्यालय ने स्थिति को भांपते हुए फौरन आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया। आईआरबी के जो रिजर्व फोर्स रहते हैं और जो जैप के रिजर्व फोर्स रहते हैं, इनको इस पूरे व्यवस्था में लगाई गई। तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई, ताकि किसी भी तरह के आदेश की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी का इंतजार नहीं होना चाहिए। सीओ और बीडीओ को भी फील्ड पर प्रतिनियुक्त किया गया। कई मजिस्ट्रेट को जो विभिन्न चौक चौराहों पर तैनाती की गई है। तो एक तरह से कहें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस जो लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये सोच करके उतरे कि अगर पुलिस प्रशासन के हत्थे चलते हैं तो कहीं न कहीं उस पर कठोर कार्रवाई जो है वो रांची जिला प्रशासन और पुलिस करने वाली है। इसलिए रांची के अमन पसंद और सौहार्द को बनाए रखने के लिए लोग रांची जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जो आदेश जारी जिला प्रशासन और पुलिस कर रही है, उसका अच्छता से पालन करें, ताकि किसी भी तरह का जो उपद्रव है और जो हंगामा है वो फिर से राजधानी वासी जो है वह देखे नहीं। और जो राजधानी के जो माहौल है, जिसको लोग पसंद करते हैं, अमन पसंद जो लोग हैं, वो इस जो स्थिति है कम से कम सामान्य होने में आगे आकर के जिला प्रशासन की पहल करें। तो मतलब धार्मिक स्थलों को क्या मतलब बंद रखा जा रहा है, या फिर क्या वहां पे लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, या फिर जो सिस्टम है निषेधाज्ञा का वो लागू हो रहा है? मतलब किस तरीके से वहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वहां से चीजें थोड़ी सी खराब भी होती है कई बार। देखिए किसी भी धार्मिक स्थल को बंद करने का कोई सरकारी आदेश जो है वह जारी नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर वो कोई व्यक्ति या कोई परिवार किसी भी धार्मिक स्थल में अगर वो जाता है, वो जाना चाहता है, वो जा सकता है। उसके धार्मिक रीति रिवाज में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन इस तरह की स्थिति होने के बाद और उस जगह पर जमा होने के बाद फिर से वही हंगामा और फिर से वही प्रदर्शन अगर करते हुए लोग दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक कमेटी है या जो है वो दोषी माने जाएंगे और उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरे एक तरह से कहें तो पूरे मेन रोड का इलाका था या फिर आसपास के इलाके थे, जिस तरह से बवाल हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये जो बवाल है वो दूसरे सड़कों पर भी दिखने लगा। कुछ कुछ जगहों पर छिटपुट जो है मारपीट की घटना हुई, जैसे सुजाता चौक पर कल देर रात 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना हो गई। उसके बाद उसकी लिखित शिकायत चुटिया थाने में दर्ज कराई गई। कुछ अन्य इलाकों में ये सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ युवकों के साथ मारपीट हो रही है। तीन सारी चीजों को रोकने के लिए ही अलग से क्यूआरटी के साथ साथ जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है, ताकि उन तमाम चीजें जहाँ पर लोग धार्मिक स्थल में पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नमाज फातिहा जो भी करना है वो करेंगे, गुरुद्वारा पहुंचेंगे, चर्च पहुंचेंगे, तो उन तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती तो वहां पे जो पुलिस बल जो फोर्स मौजूद रहेंगे वो कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। और जो लोग इस जगह पर मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की गई है। तो देखना होगा पंकज, चूंकि अभी सुबह का वक्त है और कई संगठन जो कि सूचनाएं मिल रही है कि बंद कॉल की भी घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको उनसे किस तरह से निपटती है पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हंगामे के बाद कुछ धार्मिक स्थलों पर कल जो कई जनप्रतिनिधि और कई जो लोग हैं वो बैठ करके कुछ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन बैठ करके जैसे ही पुलिस प्रशासन को यह सारी जानकारियां मिली, पुलिस प्रशासन फौरन उस जगह पे पहुंचे दिल्ली मार्केट के पास, आज सारे लोगों को वहां से हटा करके खाली कराया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। आप सिंगल व्यक्ति अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन समूह में किसी भी तरह के आयोजन को लेकर के एक तरह से कहें तो जिला प्रशासन आपको इजाजत नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है उस स्थिति को सामान्य करने के लिए सभी वर्गों का सहयोग जो है वो जिला प्रशासन चाह रही है। स्थिति के अनुसार लोगों को अपने आप को ढालना होगा और जो स्थिति बनी है उसके अनुसार लोगों को रहना होगा। इसलिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जिला प्रशासन का सहयोग किया जाए और सहयोग के अनुसार जो जिला प्रशासन आदेश जारी कर रहे हैं उन आदेशों का जो है सभी लोग जो है, सभी वर्ग जो है वह पालन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नवाज साहब, जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर देखिए हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे लगातार और तस्वीरें हम आपको देखिए लगातार दिखा रही है, ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे इस वक्त की।
और हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया आपका इमरान, बहुत सारी जानकारी आपने दी, लोगों को बताया कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आप घर से निकल सकते हैं और जरूरी ना हो तो जो अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है कि आप घर से ना निकले, आप उसका ज्यादा पालन करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि निषेधाज्ञा लागू है। और ये निषेधाज्ञा पहले जो मेन रोड में सुजाता चौक से लेकर फिरालाल चौक तक था। इस निषेधाज्ञा के क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, इस दायरे को बढ़ाया गया और करीब करीब दर्जन भर थाना क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा अब लागू है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, ताजा तस्वीरें आप देखिए इस वक्त राजधानी रांची की, जहां पर विभिन्न सड़कों पर अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति बरतने की अपील की जा रही है, असामाजिक तत्वों को संदेश दिया जा रहा है। के बाद महात्मा गांधी मार्ग में 144 लगाया गया है। 144 ऐसा है, कर्फ्यू जैसा माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था और अमन चैन बनाए जाने के लिए ये आप देख सकते हैं 207 वज्र वाहन, ये रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी है जो फ्लैग मार्च कर रही है और ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, माहौल बेहतर रहे। ये आप देख सकते हैं पूरा जो प्लाटून है और बात भी करते हैं। और सर कब आए आप लोग और किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम 106 RF से आए हुए हैं जमशेदपुर से। ड्यूटी जो बंटा गया है वो ड्यूटी चल रहा है। यहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएंगे? ऐसा कुछ ये नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी कानून व्यवस्था की ये चलेगा तब तक चलेगा। तो ये देखिए ये पूरा जो प्लाटून है CRPF का, ये आप देख सकते हैं, इसमें महिला बटालियन भी है और जो जिला पुलिस प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं। तो पूरी एक प्लाटून है, ये आप देख सकते हैं। और ये लगातार चीज़ों को आप देखेंगे तो माहौल को बेहतर करने के लिए और जो शरारती तत्व हैं जिनकी वजह से माहौल ख़राब हुआ है उन्हें ठीक करने के लिए ये पूरी व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा को लेकर रांची में अलग अलग फोर्सेस तैनात किए गए हैं और हर स्थिति से मुकाबला करने के लिए रांची में पुलिस व्यवस्था बेहतर की गई है। तो अभी भी रांची में के महात्मा गांधी मार्ग में 144 है और तमाम दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन 144 ऐसा है कि पूरी तरह से कर्फ्यू का माहौल है। तो आप तमाम लोगों से न्यूज़ 11 अपील करता है शांति बनाए रखें और शरारती तत्वों पर नज़र रखें और प्रशासन के साथ रहें, प्रशासन को खबर करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार, रांची। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आखिर इस बवाल की शुरुआत कैसे हुई, बवाल के पीछे की वजह क्या थी और बवाल की तस्वीरें कैसी नजर आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।